आप 3.5 साल तक सो रहे थे, इसके बारे में क्या लिखा है इन्होंने? आपकी अपील में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, ऐसा लगता है कि चेहरे बदले गए हैं। तो एडिशनल कलेक्टर कमिश्नर ने कनौजा जी को पीछे करके खुद आगे हो गए। ये क्या तमाशा है भाई? सर मैं कुछ नहीं अभी कह रहा हूँ। 1954-55 से पहले आपकी मालकियत का क्या कागज है, बस इतना बताओ। कोई रिकॉर्ड नहीं सर उसका। कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ। सर आपका नाम कब आया था पहली बार तिवारी जी? 55 सर। 55 में आपका नाम आया था? यस। उससे पहले आपका नाम नहीं था? नहीं, वी आर दी सब्सिक्वेंट परचेजर्स। मैं भी सवाई मुन्ना लाल। मैं आपसे इंडिविजुअल के लिए इंक्लूडिंग और सेलर की बात कर रहा हूँ। Prior to that, my lord, the entries of 1909, 10 were made available. The entire proceedings have been done by the appellate authority. No that problem, it is the government. नो प्रॉब्लम सर। आप ये बताइए कि आप पहले इसके ओनर थे? बस इतना। It was, my lord, the Malgujari lands. अरे होगी occupied lands. अरे तो आप क्या पूरे And after 2010 से 55 तक का कोई रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है. We tried very hard to do that, and even we made a request before the appellate authority to please verify from. सर आप कैसे कह रहे हो कि मालगुजार की संपत्ति थी? It was settled, my lord, in the year 1955. 55 का ऑर्डर दिखा दीजिए। In fact, my lord, the settlement of 55 even does not confer any absolute right on the Savai Munna Lal. 73 का क्या है ये? 73 are the proceedings, my lord, which were held by the additional. This is an order, my lord. Order impugned before the commissioner. Settlement order, my lord, under section 5F G. तो फिर ये आपके एडिशनल कलेक्टर साहब कैसे कह रहे थे कि ऑर्डर रिकॉर्ड पे नहीं है? नहीं तो रिकॉर्ड पे है, उसी को तो अनसेटल किया। एडिशनल कमिश्नर This is the only record available in the collected man. Yes. अरे तो कलेक्टेड में नहीं है तो क्या उन्होंने कह दिया था कि रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है ही नहीं वहाँ। तो फिर ये कहाँ से लेके आ गए? I have this is the only record what I'm. हाँ तो ठीक है ना। तो ये जो है आपका वो आपने कौन सा पहला ऑर्डर पढ़ा था सर? P7 25/6/55 पे नाम दर्ज। We also try to get the complete copy of this record, but except this particular record which they have produced. This is the Satyaprathi Lipi. Means the record was available and it was made available to them, but soon thereafter the entire record gone missing. सर ये ऑर्डर तो था, तो ये आपके ये कलेक्टर साहब एडिशनल कलेक्टर कैसे कह रहे हैं कि ऑर्डर नहीं है? वो बाद में सर उस पर रिकॉर्ड पे नहीं है. We also tried to get the certified copy of the entire proceedings. और ये जो ऑर्डर की कॉपी क्या इन्होंने लगाई थी? हाँ, इन्होंने लगाई थी अपनी अपील में। हाँ, इन्होंने लगाई, हमने अपील में पहले। हाँ, आपको कहाँ से? और this order was called from the collector also, my lord, by the commissioner. appellate authority. एडिशनल कमिश्नर के यहाँ पे फिर ये क्यों हो रहा था कि सभी रिकॉर्डेड नहीं है? एडिशनल कलेक्टर उस समय तक नहीं मिल रहा था सर, फिर बाद में मिल गया। उसके बाद में ढूंढा गया। इसका मतलब है कि ऑर्डर तो था। हाँ, there was an order. अब आप मुझे ये बताइए कि कंडोनेशन ऑफ देखिए दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो कोई चैलेंज करे और या फिर कोई उस पे सो मोटो कॉग्निजेंस ले, है ना? अब चैलेंज करने की बात आती है तो अब आपने ओरिजिनल एप्लीकेशन तो नहीं लगाई, परंतु आपकी अपील में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, ऐसा लगता है कि चेहरे बदले गए हैं। जो भी हो अपील में ऐसे शब्दों कोई बात नहीं। एप्लीकेशन वाज फाइल्ड जिस पर बढ़ गई यहाँ। Thereafter आपने नहीं की थी। I was not. पर आपने जो अपील में 3.5 साल कुछ नहीं बोला, आपने एडमिट किया 3.5 साल आपने कुछ नहीं किया। उस समय हमने उसकी एप्लीकेशन फाइल की है। कुछ नहीं किया 3.5 साल। कनौजिया साहब आप पढ़ चुके हैं मेरे साथ। नहीं आप भूल जाते हैं, हम नहीं भूलते हैं। नहीं मैं नहीं भूल रहा। हाँ तो 3.5 साल आपने 3.5 साल बाद कुछ नहीं किया, बट है इसके लिए कलेक्टर अपने एडिशनल कमिश्नर ने कुछ नहीं लिखा। अच्छा, मैं पूरा सेंटेंस तो सुनिए क्या लिखा है कि 3.5 साल तक क्या कर रहे थे, ये क्या लिखा है सर? हाँ फिर जब इन्होंने कागज प्राप्त किए तब इनको पता चला। अरे इम्प्यून ऑर्डर छोड़िए, पहले तो इस पे आइए कंडोनेशन और डिले पे क्या लिखा है, जो अभी कनौजिया साहब ने पढ़ा, जो कॉपी मेरे को दे दी है। अभी आप भी ले लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए सर। देख लिया क्या लिखा है सर 3.5 साल के लिए? कुछ नहीं लगा। अरे वापस करना है यार, तो कुछ नहीं लिखा उन्होंने। तो जब डिले कंडोन नहीं कर सकते थे, अगर हमारा ये व्यू है तो ये उसको सोमोटो कॉग्निजेंस पे ले सकते थे। वो इन्होंने लिखा है क्या पैराग्राफ अनेक्शर P11? अच्छी बात है सर। अब आप पैराग्राफ 10 धारा 32 में हम ये पावर एक्सरसाइज करेंगे
इसका नोटिस दिया था आपने? No, that is not. कैसे? That is not. फिर ये तो कनौजिया जी के पीछे पड़े थे, तो एडिशनल कलेक्टर कमिश्नर ने कनौजिया जी को पीछे करके खुद आगे हो गए। ये क्या तमाशा है भाई? It मालूम तुम्हें permit मिला है, certain acts, हम्म, submission से by में advance. हम्म। As my submission is my lord, the land was originally recorded in the name of the. बताइए ना, डॉक्यूमेंट्स दो ना यार, मेरे को वर्बल नहीं चाहिए कुछ भी। 1909 and 10 the तो कौन सा डॉक्यूमेंट है सर, बताइए venue records मतलब. बताइए It is सर। filed in the petition also my lord. It's on 119 my lord. page 119. एनेक्शर P12 1909-10 का रिकॉर्ड है जिसमें ये कह रहे हैं कि सरकार दर्ज है। आई डोंट सी my lord anywhere की सरकार इज दर्ज। सर 1954, 55 और 56 के रिकॉर्ड में खसरा नंबर 192 में कनौजिया जी सबसे पहले बताएं। पानी सरकार अभी तालाब पाराशर जी ने कहा 109 110 में मतलब 1909 1910 में सरकार थी। बता दीजिए कौन? पानी लिखा है सर, और अरे पानी तो रहेगा सर, चाहे वो पानी व्यक्ति- तालाब लिखा है 1909-10 में। 1954-55 में पानी सरकार और सरकार तालाब शासन कहाँ लिखा है बस? 1954-55 में लिखा है 1954-55 में लिखा है हाँ, पानी सरकार तालाब। हम्म। पानी 54-55 में बिफोर पासिंग दिस ऑर्डर जो है LRC के आने के पहले. वो कौन से हैं, जरा मुझे अब खसरा पे आए सर। एनेक्शर P12 पे खसरा लगे हैं, Yes. वो बताइए सर कौन सा है? खसरा नंबर क्या है सर इसके? 119. 92 192। 192 ये है पानी कॉलम नंबर तालाब। 3 में पानी लिखा है, और कॉलम इसमें नंबर 3 में भूमि स्वामी का नाम कहीं पर कुछ सरकार नहीं। लिखा है। कहाँ लिखा मेरे भाई? 3 नंबर कॉलम में देखिए, कॉलम नंबर 3 सरकार लिखा है। ये कब का है सर? 1954-55 अरे सर क्या है, कैसा करते हैं यार कुछ भी आप। मैं 1909-10 का पूछ रहा हूँ, आप 1954 दिखा रहे हो। 9-10 में तो बताया पानी और सरकार सीधा बोलो ना, सरकार नहीं पानी लिखा और है। तालाब लिखा है। मनोज जी इसमें शर्म की क्या बात है जो नहीं है? नहीं पानी और तालाब मैं बोल रहा हूँ, सरकार नहीं लिखा ना? सरकार उस दिन नहीं, उस समय नहीं लिखा है। नहीं लिखा, बस सीधी सी बात। इसके बाद और कौन से कागज हैं? ये आपने लगाया है तिवारी जी, उसके बाद का कौन सा कागज लगाया आपने? thereafter my lord 120 नंबर पेज पे क्या है? वो फिर आफ्टर वी परचेज my lord and these are the subsequent entries of 88 89 तो आपके जिसमें हमारा सेलर, नाम आ गया आपके सेलर का जी। वो कहाँ है ओनरशिप के डॉक्यूमेंट सर? It 54 50 my lord the sarkar was mentioned in the same khasra number in the year when this settlement was done because this was settled as wajibul arsh सर मैं कुछ नहीं अभी कह रहा हूँ। my lord 1954-55 से पहले आपकी मालकियत का क्या कागज है, बस इतना कोई बताइए। रिकॉर्ड नहीं सर उसका। हम कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, उसके तो जब 10 आपके के बाद से 55 56 जब आपके सेलर का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आपने कैसे खरीद लिया सर? because my lord by virtue of this settlement which got सेटलमेंट में कहाँ लिखा है हाँ, आपका? ये इसमें माइलर्स में काइंडली सी दी सेम खसरा नंबर पेज 120 192/1। दी सेकंड लास्ट एंट्री माइलर। ये पानी था, इसमें सरकार चढ़ी हुई थी और सरकार का नाम जब तो वो उसी कब्जेदार साल में सरकार भी कर दिया, उसी साल में हमारा नाम भी चढ़ा है। ये These are the है simultaneous entries, 1954-55 my lord। और ये राय बहादुर सवाई 54 सिंघई साहब का 55 नाम चढ़ गया। जी as wajibul arsh। कैसे चढ़ा सर? Lord, there must be some records maintained। मस्ट बी में हम आज कैसे My lord, करेंगे? they are the custodian of the records, my lord। We have been applying for the complete order sheets, complete records after 9-10, even before my lord the मेरे commissioner भाई मेरे भाई आपने परचेस करने से पहले यू शुड हैव वेरीफाइड इट। आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लिए थे ये बताओ? My lord, this is the settlement record and continuously name of the ancestors of Savai Munna Lal Singh are continuing, my lord, since 1984-85 when we purchased। अच्छा सर 54-55 से लेके बाद के सर वो सर्कुलर ये अपना खसरा कहाँ है सर? My lord, 57-50 57-58 तक के तो आपने बता दिया। राय बहादुर सिंह साहब पहली बार आते हैं my lord। है ना? 54-55 में पहली बार आ गए। जी उन मतलब भारतवर्ष के स्वतंत्र होने के बाद मालगुजारों के नाम आने शुरू हो गए। जी उससे पहले मालगुजार कहाँ थे पता ही नहीं किसी को। There were ex-proprietors, my lord. ex proprietors। Proprietors in Central Province land. राय बहादुर सिंह वाज एक्स-प्रोप्राइटर। He was an ex-proprietor, my lord. मान रहे हैं? Yes, my हाँ lord. उसका कोई Ex-proprietor, but अगर आप सेक्शन 5 का F देखेंगे सेक्शन 5 ऑफ of the abolition of propriety है, लाना भाई। पढ़ूं मैं? जी सर। All tanks and embankments belonging to
or held by the outgoing proprietor हम्म or any other person which are situated on the land other than the village site or occupied land, and the beds of which are under cultivation of such proprietor or such other person shall belong uh, or such other person shall belong to or to be held by the proprietor हाँ or such other person, and the land under such tank and embankment shall be settled with such proprietor or other such ये other तो जो person प्रोविजन on such terms and जो conditions of the government. प्रोविजन तिवारी जी को पढ़ना चाहिए तो वहाँ पढ़ रहे हो No, sir. My lord, My lord, I may be allowed to, my in lord, just- 1954, my just to lord, assist it. in मेरे भाई एक मिनट रुक जाओ। 1954 का जो रिकॉर्ड पेश किया है, मेरे भाई 5G कहता क्या है पर 5G क्या कहता जो आपने पढ़ा है सर मैं ये बोलता है कि अगर अगर इस एक्ट के आने के समय हम्म कोई तालाब, एम्बैंकमेंट हम्म या टैंक हम्म उस प्रोप्राइटर के नाम पे हैं, हम्म तब आपने अब मैं आपको आपके एडमिशन विड्रॉ नहीं करने दूंगा आपने एडमिट किया ही वाज ए एक्स प्रोप्राइटर इसमें बस। इसमें कोई दो तो अब जब है ही नहीं राय बहादुर सिंह वाज द एक्स प्रोप्राइटर देन सेक्शन 5B विद द लैंड द तालाब वाज लायबल टू बी सेटल विद मत उसका 1954 में उसका रिकॉर्ड में नाम होना था। होना नहीं था सर प्लीज ये 1950 का एक्ट है यस एबॉलिशन ऑफ जागीरदारी वाला प्रोप्राइटरी राइट्स का यस 50 में आप एडमिट कर रहे हैं ही वाज एन एक्स प्रोप्राइटर ही वाज एक्सपर्ट। एक्स प्रोप्राइटर नो प्रॉब्लम नो वन 1954 में उसका नाम उसमें रहना चाहिए था, 3 नंबर कॉलम में सरकार का नाम है तो इसलिए वो सेटल नहीं भाई किया जा साहब सकता। हमें नहीं मालूम है आप ये बताइए जब एक्स प्रोप्राइटर था देन बाय वर्च्यू ऑफ 5G he was entitled for settlement of that tank in his name परंतु उसमें वो है कि होगा सर सरकार का नाम चढ़ा नहीं होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। सरकार का नाम कहां से चढ़ गया जब आपका एडमिशन है कैसे चढ़ गया सरकार का नाम सरकार ने कैसे चढ़ा दिया अपना नाम फिर ये बताइए आप भाई आई वाज शॉक्ड कि आपने दो स्टेटमेंट्स दिए हैं नंबर 1 मिस्टर राय बहादुर सिंह वाज द एक्स मालगुजार नंबर 2 सेक्शन 5B both statements are against you सेक्शन 5B नहीं 5G 5G सॉरी 5G। आपके दोनों ही आर्गुमेंट्स आपके खिलाफ हैं पर मैं तो मेरे इसी नहीं आप कनौजिया ऑन जी दिस ग्राउंड कनौजिया जी अगर आप एज एन एडवोकेट प्रिपेयर होते ना तो मैं ऑन दिस ग्राउंड सुनिए आपको मैं अप्रिशिएट करता आर्ग्यूमेंट को कि भाई इट इज अ प्रॉपर असिस्टेंस आप अपीलांट हैं और यू आर अ पार्टी इन अ पर्सनल कैपेसिटी तो बीइंग एन अपीलांट ऑन हुज अपील द इम्प्यून ऑर्डर हैज बीन पास्ड अगर आप इनको कंसीड कर रहे हैं वेल एंड गुड जो रहा तो वो रहा है ना चलो फिर और क्या बचा जी अब और उसके पहले तो मैं बता रहा हूँ कि 1954 में सरकार का नाम नहीं होना था, उसका नाम होना था, प्रोप्राइटर का नाम होना तो था। सरकार बताए इनका नाम कैसे चढ़ गया 54 में भाई साहब 54 में नहीं। आपका पटवारी होगा अपने मन से कुछ भी कर देगा क्या किस अथॉरिटी के नाम से चढ़ा My lord, this aspect has been dealt with by the code below in paragraph 9. my lord. पैराग्राफ 9 वो आ जाते हैं सर Paragraph 9. मालगुजारी के बारे में आपके एडिशनल कमिश्नर साहब ने क्या बोला है my lords, paragraph 9 में काइंडली बेसी प्रकरण में संलग्न वर्ष 1909-10 की मिशल खसरा में मौजा तिलहरी पटवारी हल्का स्वयंसो बंदोबस्त स्वयंसो में स्थित खसरा नंबर स्वयंसो सरकार शासन के नाम दर्ज This था is कहाँ लिखा factually है incorrect. This is ये factually. कहाँ है सर काइंडली बेर विद हम्म भूमि पानी मद में दर्ज है जिसके कॉलम नंबर 8 में तालाब शब्द का इंद्राज है उक्त खसरा नकल से यह तो स्पष्ट है कि वर्ष 1909-10 में उक्त खसरा पानी मद में तालाब के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में शासन के नाम। ये कैसे है सर ये कैसे मतलब इसको छोड़ भी दें यदि इसके नहीं, आगे नहीं, छोड़ने दीजिए मतलब इसके अपन एक एक चीज को रूल आउट करते चलेंगे इसके आगे तो अब आप सबसे पहले अरे अपन धीरे धीरे चलते हैं यार कौन सी आफत आई हुई है यार धीरे धीरे हाँ अरे यार धीरे सुनो को 1909 और 1910 का आप जरा खसरा बताइए उसमें कहाँ सर शासन आ नहीं है मैं मान एडमिट कर लिया ना चलो आगे बढ़ते हैं मतलब प्रश्नाधीन आदेश विस्तृत करने दिनांक 25/6/55 so हाँ। मतलब दिस इज द डेट ऑफ द सेटलमेंट ऑर्डर एंड में संबंधित धारा 5G(f) तथा धारा 2K(m) के संबंध में विस्तृत विवेचना तो भाई साहब 5G का तो कनौजिया साहब ने बहस कर दी मतलब 54-55 के में तो शासन कैसे चढ़ गया शासन ये बताइए मुझे मतलब बिफोर दैट द रिकॉर्ड ऋत्विक जी मुझे आप ये बताइए कोई भी म्यूटेशन एंट्री विदाउट एन ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन बी सेड टू बी अ वैलिड म्यूटेशन एंट्री आप लोग हाई कोर्ट में एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ को बैकग्राउंड में रख के आर्ग्यू नहीं करते हो व्हाट इज द लॉ सर क्या पटवारी जो लिख देगा पर्टिकुलर ऑर्डर बेस्ड ऑन व्हिच Yes. कैन बी क्या पटवारी लिख देगा तो वो कानून हो जाएगा व्हाट इज द लॉ सर नॉट
Every mutation entry or every entry in the revenue record must be based on some order passed by the competent authority, right? In 2009, 2010, the word government was not mentioned. 1900. And your additional commissioner has added something which is out of the record. Number two, Mr. Kanodia has admitted that Mr. Rai Bahadur Singh was the ex-Mal Gujar. His contention is that since his name was not mentioned in the revenue record in the year 1954, therefore at the time of settlement, his name should have been struck off. My lords, may kindly Once he is an ex-Mal Gujar, then in view of section 5G, whether he was not entitled to get that property settled in his name. bear with me, my lords. One submission I would advance. मतलब ये 55 में इनका सेटलमेंट ऑर्डर हो गया हाँ, और 54-55 में शासन दर्ज है। हाँ। यदि ऐसा भी था कि यदि इनका नाम शासन का गलत दर्ज था, उसके बाद से अभी तक उनकी तरफ से कोई तो करेंगे सर, correction- जब आपके अधिकारी ने अपनी गलती सुधार दी तो मतलब उसका भी कोई ऑर्डर नहीं है। किसका ऑर्डर नहीं है? 55 में क्या ऑर्डर नहीं है क्या? दैट इज सेट, मैं उसी पे सेटलमेंट में जब आ गया तो इनको क्या जरूरत पड़ी थी सर? उसी पे आ रहा हूँ मतलब इसके आगे की लाइन एक आप बार। बताओ ना। 25/6/55 में संबंधित धारा 700 के संबंध में विस्तृत विवेचना करते हुए निष्कर्ष का स्पष्ट अभाव है। अब क्या अभाव की बात करेंगे जब इन्होंने एडमिट कर लिया है कि ही इज द मालगुजार? His confession would not व्हाटएवर इट मे बी, देन व्हाट इज, तो अब आप बता दो कि आपके एडिशनल कमिश्नर ये शासन शब्द अपने मन से कैसे लेके आया? इसके आगे का पढ़ लेने दीजिए। पहले पीछे का बताओ फिर। सर मैं बताऊं? नहीं कनौजिया साहब रुक जाइए अभी। आप मिस्टर कनौजिया को कहते हो हिज कन्फेशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट, नो प्रॉब्लम सर। क्योंकि अगर कनौजिया साहब कह देंगे कि साहब ताजमहल जो है समदर्शी तिवारी जी का है तो ताजमहल नहीं हो जाएगा, 110% राइट। इसके आगे पर अगर आपको ये शासन कहे कि समदर्शी जी तिवारी जी का मकान मेरा है तो शासन का हो जाएगा क्या? फिर आप ये भी बता दो कि शासन जिसके ऊपर अपनी वक्री निगाह रख ले वो उसकी हो जाती है शासन की। फिर अगर ऐसी नहीं है, कमिश्नर साहब ने कैसे लिखा है कि वहां पे शासन का नाम दर्ज था? My lord, may kindly permit me to read after this. I don't want that you should read out the order. Please explain. I am not curious about what has been written. I have already read that what has been written. If you have some explanation, fine. If you don't have any explanation, then say. ये शासन के नाम दर्ज था, इसके लिए कोई explanation नहीं। नहीं है। इसके आगे- शासन का नाम 54 में कैसे दर्ज हो गया, इसका कोई explanation है? Records नहीं है। एक सेकंड साहब, आ जाऊंगा आपके पास। सर आप तो प्राइवेट पार्टी, इसलिए मैं आपके पास आऊंगा जोन पर। रिकॉर्ड नहीं है my lord। आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, अब धारा 32 में पावर एक्सरसाइज करने का नोटिस दिया था क्या? नहीं दिया था। सो मोटो अपील या रिवीजन का पावर एक्सरसाइज करने का नोटिस दिया था क्या? No, my lord। नो। जब शासन के पास एडिशनल कलेक्टर के रूप में 2014 में ये आ चुका था नॉलेज में Yes, कि साहब ये गड़बड़ियां हुई हैं, तो वो रणवीर सिंह वाले जजमेंट के हिसाब से state of knowledge। फिर क्या आपको तो पता था शासन को? और अगर आपको सोमोटो पावर एक्सरसाइज करना भी था, आप कहते हैं कि हाँ ये टाइम बार्ड है, नो प्रॉब्लम, बट नाउ इट हैज कम टू माय नॉलेज, देयरफॉर आई वुड लाइक टू एक्सरसाइज माय सोमोटो पावर। फिर इनको आपत्ति लगाने का मौका मिलता कि सोमोटो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, whether it is belated or not. आप हाउ कैन यू टेक them by surprise? वैसे स्वप्निल जी आपके मदद के लिए आए हैं। I would submit, मतलब ये 9 में थोड़ा आगे मैं पढ़ दूं यदि आपकी आज्ञा हो। नहीं, आज्ञा तो पूरी है, साथ में एक्सप्लेन भी करना है, साथ में एक्सप्लेन भी करना है। स्वप्निल जी आप भी एड्रेस कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं। एडमिशन अभी जवाब नहीं है। मेरे भाई ये 2023 से है, नोटिस कब हो गए थे? Notices were issued, my lord, on 12/12/2023, राइट? वो तो लाओ जरा दो, सर्विस कब हुई आपको? आपके एडिशनल कमिश्नर साहब ने स्वप्निल जी ओआईसी अपॉइंट करने का ऑर्डर 17 जनवरी 2024 को इशू कर दिया। अब आपका ओआईसी क्या कर रहा है? My lord, may permit then। Why should I permit? Why should I give you an additional advantage or privileges? Yesterday, my lord had indicated that my lord will hear this finally। आपका ओआईसी क्या कर रहा है? पीले चावल आप लोगों को भेजने पड़ते हैं क्या? आपके पास लेटर की कॉपी है, हमारी फाइल में लगी हुई है, और हमको सूचित किया गया साहब हमने ओआईसी अपॉइंट कर दिया है, देखो हम कितने अच्छे लोग हैं।
अब उसका एडवांटेज ये लिया सब, soon after this notice was issued and got served, they got it mutated, तहसीलदार, instead of filing the reply. अब आप एक काम कर सकते हैं सर, अगर आपको टैंक चाहिए हम दे देते हैं, बट आई विल डायरेक्ट यू टू रेस्टोर बैक द म्यूटेशन एंट्री टिल फाइनल डिस्पोजल। ये आप मजाक कैसे कर सकते हो? एक तरफ आप हमें बेवकूफ बनाएं, हमने ओआईसी अपॉइंट कर दिया सर, हम लोग बहुत प्रॉम्प्ट लोग हैं, दूसरी तरफ ओआईसी जाके कुंडली मार के बैठ गया, और तीसरी तरफ आप म्यूटेशन एंट्रीज में जाके फेर फेर कर रहे हैं। ये तीनों भगवान ने दो ही लड्डू दिए हैं, वो दो ही पैर हाथ दिए हैं, जिसका मतलब ये है एक हाथ में लड्डू है कि ओआईसी अपॉइंट कर दिया है, दूसरे हाथ में लड्डू हम कितने प्रॉम्प्ट आदमी हैं और एंट्री चेंज करके मुंह में भी तीसरा लड्डू रख लिया। ऐसा है क्या? अगर आपका ओआईसी इतना प्रॉम्प्ट था, व्हाई ही डिड नॉट फाइल द रिटर्न? और अगर आप लोग इलेक्शन प्रोसेस में बिजी थे तो आपको म्यूटेशन एंट्री में करेक्शन करने का मौका कब मिल गया? इसका मतलब है जब आप चाहते थे वो काम करते हैं, जहां नहीं करते हैं चाहते हैं वहां पे चुनावों का बहाना बनाते हैं। ऐसा क्यों ना ले लिया जाए? ये म्यूटेशन एंट्री कब चेंज हुई है? अकॉर्डिंग टू दिस एंट्री मतलब एक फरवरी को तहसीलदार ने आदेश किया, 6 तारीख को इन्होंने जी। एंट्री कर दी है। 17 जनवरी का आपका एडिशनल कमिश्नर का हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हमने ओआईसी अपॉइंट कर दिया। अब 17 जनवरी के बाद मुझे पूरा भय था कि आप ये कहेंगे सर चुनावों की तैयारी में थे, तो बिल्कुल सही है सर, आई कैन नॉट मेक एनी कमेंट ऑन दैट। फिर आपके तहसीलदार को मौका कैसे मिल गया कि रेवेन्यू एंट्रीज को ठीक कराने के लिए? तब वो चुनावी काम नहीं कर रहा था। चलिए अब आप और आर्ग्यूमेंट आगे कंप्लीट कीजिए। तो वाजे बोला आज तो है ना, पब्लिक के लिए तो ये टैंक खुला ही हुआ है। सर उसमें तो फसल लगाई जा रही है इस समय। अब आप जानो, आप काम जाने। मैं मैं अभी आता हूँ। जब वहां पे पानी नहीं है तो आप क्या निस्तार करोगे? आपने कौन सा जानवर नहलाओगे वहां पे? आप कौन सा जानवर नहला लोगे सर? एडिशनल कमिश्नर साहब को अगर वो टैंक के रेस्टोरेशन की बात करते तो ज्यादा अच्छा होता। आपके एडिशनल कमिश्नर साहब को जो ऑलरेडी टैंक है जबलपुर में और जिनकी इलीगल तरीके से पुराई होके वहां पे जमीन बनाई जा रही, वो नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं सर। जबलपुर के कितने टैंक्स हैं जहां पे धीरे धीरे पुराई करके आधे रह गए हैं? This is one of them. No, my lord. This is private. That's सुनिए why it सुनिए is सुनिए safe. सुनिए All the government. सुनिए आपके एडिशनल कमिश्नर को नहीं दिख रहे हैं क्या? सही बात है एकदम। ये होल्ड भारत आपके एडिशनल कमिश्नर को वो टैंक नहीं दिख रहे हैं क्या, जिनके ऊपर एक टैंक के ऊपर तो मुझे ये भी मालूम है कि स्टे है एंक्रोचमेंट के ऊपर, उसके बावजूद उस पर पुराई चल रही है? तो आपको नहीं दिखता है कि आप किसी आदमी को फेवर करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं आप? और दूसरे के जहां आपको तकलीफ होती है वहां पे आप दुहाई देते हो पानी की, पानी की दुहाई दे रहे हो, वाजिबुल आर्जमेंट है, आप उस टैंक को रिवाइव करने में क्या कर रहे हैं सर? आप पैराग्राफ 12 में बताइए। प्रश्नगत तालाब जलाशय को मूल स्वरूप 1909-10 की स्थिति में लाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अधीन है, क्योंकि अनादिकाल से हाँ तो लेके आइए ना, कौन मना कर रहा है? लेके आइए, बताइए आप अपना वो बताइए, आपका क्या प्लान है? He cannot refuse to allow you to restore it to the original position. इनका नाम सिर्फ खसरा में चढ़ा हुआ है, that is all. ये पेपर पे मालिक है बस। वाजिबुल आर्च चढ़ा हुआ है साथ में, 242 है ना वाजिबुल आर्च। क्या कहता है सर वाजिबुल आर्च? As soon as, maybe after this code comes into force, the sub-divisional officer shall, in the prescribed manner, ascertain and record the customs in each village in regard to the right to irrigation or right to way or other easement, the right to fishing in any land or water not belonging to or controlled or managed by the state government or a local authority, and such record shall be known as Wajibul Arch of the village. The record made in pursuant to subsection 1 shall be published. वाजिबुल आर्च में तो सर इनके राइट्स होंगे पब्लिक के, yes, फिर आप करो ना। प्राइवेट और पब्लिक दोनों राइट्स अकोमोडेट होते हैं। वी कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ द लॉ। तो आप रेस्टोर करो ना। कनौजिया जी को भी नाम से फर्क नहीं पड़ेगा, उसके काम से फर्क पड़ रहा है। पानी है नहीं, ये फसल बो रहे हैं। Even when it is saved from encroachment because of
this particular entry. We are saving this land from all the enforcement, all the government. तो आप bonds इसको are under restore करें। enforcement. My lords, then in They are that not case, changing the, हम्म, my lords, could it be disposed of with the directions as my lords are directing, my lords? क्या If I would pray, my lords, for certain directions, my lords, the entry. आपको काम करने के लिए डायरेक्शन देने की जरूरत है, आप अब खुद अपने से काम नहीं करते हैं। my lords कर लेंगे, लेकिन क्या कर लेंगे जब एक तालाब के ऊपर हाईकोर्ट से स्टे है और उसके बावजूद भी एनक्रोचमेंट हो रहा है और आंख बंद करके बैठे हो? cannot comment on that, my lords. Why you can't comment? It's not, Why you can't comment? it's not before me right now. Not before you. I am not talking about you, sir. Ritvik ji, I am not talking about you. I am talking about your officers. Whether your officer can say that although they are the revenue officers, responsible officers of the district, We'll get it. unless and until we are informed in writing, we will not do anything. My lords, it's only to protect the interest. तो आप बाकी तालाबों के बारे में क्या विचार है आपके? We'll get it examined. हैं? My lords, this WP 1129. अब वो डिफिकल्टी है कि उस तालाब के बारे में हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि एक पिटीशन पेंडिंग है। ये 11/295/22 का हवाला इसमें भी दिया हुआ है। हम एक तालाब के बारे में बोल नहीं सकते जिसकी पिटीशन पेंडिंग है और उससे पीछे से पूरा इंक्रोचमेंट हो चुका है। आप- साइड की पिटीशन पेंडिंग है और पीछे से इंक्रोचमेंट हो गया है We'll get it examined. और आपको मेन रोड से दिखता है, sir, तब आपको कुछ नहीं करना है। We'll get it examined if my lord, क्या है गेट इट एग्जामिन? better knowledge. आपके नॉलेज में क्यों आएगा सर? आंखों में पट्टी बांध के आप लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों के जो तराजू वाला जो एक एम्ब्लम है उसमें आंखों में पट्टी बांधने का मतलब ये है विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी फेयर, विदाउट एनी फेवर, राइट? हमने बिना किसी का चेहरा देखे हुए दोनों तराजों के पलड़ों को बराबर रखना है। आप लोगों के आंखों पे पट्टी बांधी जाती है कि इधर मत देखना, इधर देखना। No. क्या नो? क्यों नहीं दिख रहा है अब उस तालाब का बिल्कुल जो पीछे का पूरा इंक्रोचमेंट हो गया? बता दें तो एक उसको भी- बता दो तो हम करेंगे, मतलब हम ही लोग काम करें? यही कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट काम करेगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बोल दो, नहीं दिख पा रही। बोल दो ना। जस्ट टेल मी, आई विल रिकॉर्ड योर स्टेटमेंट। Regarding what? कि भाई आपने कहा है कि आप बताइए कि कौन कौन से तालाबों में इंक्रोचमेंट हुआ और हम उसमें इंक्रोचमेंट हटा I'll get देते it हैं। examined. मजाक है यार। जी कनौजिया जी, अब आपका क्या? मैं एक बार बता दूं सर, लैंड की जो डेफिनेशन थी सर इसमें 1920 के टेनेंसी एक्ट में, टेनेंसी एक्ट में सब सेक्शन 26 में लैंड मींस लैंड विच इज लेट और ऑक्यूपाइड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस और फॉर पर्पस सब्सिक्वेंट thereto and include the site of building and appurtenant to such land, my lord. Now, my lord, I said, my lord, that malgujars or ex-proprietors were only intermediary between the government and the tenant of the land. वाजिब होता क्या है? वाजिब ये होता है कि जो पुराने समय से जिसमें गांव का निस्तार होते चला आ रहा वो चलता जाएगा, वो तो चल रहा, वो तो प्रोटेक्टेड चलता जाएगा। आपका प्रोटेक्टेड। पर यहाँ पर अगर प्राइवेट हो गया है तो फिर वो सब बंद हो जाता है। पर मैं आगे और बता रहा हूँ। आप तो ये बताइए कि आपका कहना है कि आपने अपील में लिखा था सिंघाड़े हमेशा तालाब होते हैं, ये तो अब आप कहते हैं वहां पे तो फसल बोई जा रही है, तो इसका मतलब वहां पे यहाँ पे अगर खसरे, अगर अभी वर्तमान के खसरे में देखा, हमें कुछ नहीं देखना सर। मेरी एक बात और सुन लीजिए मैडम, ये लैंड की परिभाषा ये है, तो लैंड वाज ओनली गिवन फॉर टेनेंट्स, माय लॉर्ड, एंड देयर वर 3 काइंड्स ऑफ टेनेंसी इन दैट। Sorry sir, whatever was not before the authority, I am not supposed to decide it. I am just under Article 227 verifying whether the authorities have done it in accordance with law or not. Right? Your contention was that you were sleeping over the matter for 3.5 years and that has not been dealt with by the additional commissioner. Additional commissioner has added certain things which are neither here nor there. It did not consider that how the word Sarkar came into the Khasra of That's 1954. what I am explaining, my lord. Don't explain it, sir. It is for the additional commissioner, not for How you. the word Sarkar has come, my lord. I am least concerned. आप मुझे बस इतना सा बता दीजिए किस ऑर्डर से आया, मैं वो चाहता हूं। जब 1909 में नहीं था, आपका एडमिशन है कि ही इज अ एक्स मालगुजार और 5G के हिसाब से उसका राइट डिसाइड होगा। Whatever it is, belong to that. Mr. Kanodia, once you have admitted, then I am not going to listen anything else. Once you have admitted, I am not going to listen anything else. Now his rights will be covered by 5G, that is 1950 Act.
right? And he is entitled to get his the name the property settled in his name with certain conditions उस पे लिखी हुई है 55 के ऑर्डर पे, राइट? आपका एडिशनल कलेक्टर कहता है ऑर्डर नहीं मिलता है, आपके एडिशनल कमिश्नर के पास जाने से पहले आपको सब ऑर्डर मिल जाते हैं। तो ये तो हमारी सरकारी दफ्तरों के हालात है, ठीक है? और आपका एडिशनल कमिश्नर अपने सोमोटो पावर एक्सरसाइज कर रहा है, पर किस में कर रहा है, कब कर रहा है, किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या तमाशा चल रहा है सर? So you are not agreed by the restoration of the talab to its original shape. We have Right, no sir. dispute, my lord. And as long as it is wajibul urj, my lord, our rights are protected as defined under the wajibul urj. Acts. We are not restraining anybody else. चलो ठीक है सर। Grateful, my lord.